आप सबको सलाम। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान की इस पवित्र इबादत में। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबके लिए बहुत आशीषदायक हो और हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा में एक जिंदगी के साथ आगे बढ़े। खुदा की बरकत हम सब पर ऐसी जाहिर हो। मैं जब इस ईस्टर के लिए स्पेशल ईस्टर सर्विस के लिए मैसेज को देख रहा था तो जो हवाला हमने आज सबसे पहले पढ़ा है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 12 आयत से लेकर के जो 28 आयत तक हमने देखा है, इस सब को पढ़ते पढ़ते मेरे ज़हन में एक बात आई कि यहाँ पर संत पौलुस ने एक्सप्लेन की है एक पर्टिकुलर बात को। वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना जरूरी क्यों था। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना जरूरी था क्यों। और मैं जब इन वचनों की गहराइयों में जा रहा था कि मैं देख रहा था कि ये इस विषय पे बात करना पौलुस को इतना जरूरी तब क्यों हुआ, वो तो आज भी है, वो उतना ही जरूरी आज भी है हमारा इस बात के साथ, इस बात पर मनन करने के साथ अपनी आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना कि खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान जरूरी था क्यों। और आज मेरे अजीजों हम वचन पर मुतल्लिक रह करके वचन पर जो वचन हमने देखा है, जो हवाले लिए गए हैं, इन हवालों पर आधारित रह करके मैं आज आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठना जरूरी क्यों था। और वो बहुत जरूरी था ताकि हम एक बेहतर रीति से जिंदगी में अपने खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ सकें। सो मैं चंद बातों को आपके सामने रखूंगा और सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, क्योंकि मरे हुए जिंदगी की बातें या जिंदगी दे नहीं सकते। ना मरा हुआ एक इंसान जो है, ना मरा हुआ एक शख्स जो है वो जिंदगी दे सकता है, और मरा हुआ शख्स जिंदगी की तो क्या ही बातें करेगा। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन दिनों में पता है हम सब ऑलमोस्ट हम सब बड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, स्पेशली अपने खाने पीने की चीजों को लेकर के, है ना। और जब आप किसी न्यूट्रिशन से कंसल्ट करेंगे या स्पेसिफिकली डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो वो एक बात के लिए हमेशा हर एक शख्स को इनकरेज करते हैं कि यू शुड कंज्यूम अलाइव फूड। जो जिंदा खाना है वो आप लोगों को खाना चाहिए। यू शुड अवॉइड डेड फूड। आप समझ रहे हैं, अलाइव फूड और डेड फूड दो तरह के खाने हैं। अब अलाइव फूड सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो अलाइव फूड जिंदा उस खाने में वो सारी चीजें आ जाती है जो बासी हो जाती हैं, जहां जो एक टाइम के बाद खराब होना शुरू हो जाती है। अब मरे हुए जो भोजन है, मरा हुआ जो फूड है, वो कई समय तक चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी पैकेज चीजें हैं, हाँ जी, फ्रोजन, वो चिप्स हो गए, भले वो किसी भी चीज के, आलू चिप्स हैं, किसी भी चीज के चिप्स है, बनाना चिप्स हैं, उनको कई लंबे समय तक कुछ भी नहीं होता है। दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डेड फूड। डेड फूड वो हमारी जिंदगियों में या हमारे फिजिकल सेंस में हमें कोई बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उन सारी चीजों से, पर इसके अलावा डॉक्टर्स इनकरेज करते हैं, न्यूट्रिशन इनकरेज करते हैं कि आप सही रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो किन चीजों को ज्यादा खाना चाहिए, जो जिंदा है, तो जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल जो हरी सब्जियां हैं, जो खुद में जिंदगी है। अब ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको मेरे अजीजों क्यों दी है, क्योंकि जो मैंने बात कही है ना कि मरी हुई चीजें जिंदगी नहीं दे सकती। एंड लेट मी टेल यू कि आज जो कैंसर की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ रही है, उसका एक रीजन ये भी है
कि जो हमारे बच्चे जो शुरू से, और बहुत सारे लोग जो जिनको बड़ा ये पैकेट जो कुरकुरे और ये सारी चीजें बड़ी पसंद है ना, इन चीजों का वो रिजल्ट है, इन चीजों का रिजल्ट भी है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वी शुड बी अवेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब क्योंकि इस लैंड सीजन में आपको याद होगा, जो पूरे 40 दिन मैंने एक विषय आप लोगों के सामने रखा था कि 40 दिन अनंत जीवन की ओर, 40 दिन अनंत जीवन की ओर। अगर खुदावन यीशु मसीह मरे हुए रहते तो मैं यहां पर खड़ा होकर किस जिंदगी की बात कर रहा था भाई? जो मरा हुआ है उसके नाम से जिंदगी मिलेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? जो भोजन खुद मरा हुआ है वो हमें क्या ही जिंदगी देगा? आप समझ रहे हैं? अब समझ में आ रही वो इलस्ट्रेशन? जो भोजन खुद मरा हुआ है वो हमें क्या ही जिंदगी देगा? क्या ही जिंदगी देगा? क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए चर्च में या मसीह लोग अनंत जीवन की बातें करते हैं, क्योंकि वो जिनको मानते हैं उनका वो खुदा जिंदा है। इसलिए जरूरी था, क्योंकि मरे हुए जिंदगी नहीं दे सकते ना, वो जिंदगी की बातें उनके मुंह से शोभा ही देती है जो मरे हुए। खुदा का जिंदा होना इसलिए जरूरी था क्योंकि डेड कांट गिव यू लाइफ, ओनली अलाइव कैन गिव यू लाइफ एंड गिव यू द प्रॉमिस ऑफ लाइफ। उस वायदे को भी दे सकते हैं जो जिंदा है, उस जिंदगी का वो वायदा भी दे सकते हैं। मैं इन चीजों को और भी बेहतर रीति से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं प्रैक्टिकली तौर पे। कभी आपने सोचा है जो लोग नशे में मर रहे होते हैं वो अचानक से ही नशा छोड़ के जिंदगी की बातों में आगे हो जाते हैं? कैसे? जो लोग अपनी बीमारी में फना हो रहे होते हैं वो लोग अचानक से जिंदगी पा लेते हैं, और ठीक होने के बाद, चंगाई पाने के बाद वो क्यों अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं यीशु मसीह के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसकी खिदमत के लिए? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा जिंदगी में क्या आ जाता है जिसकी वजह से वो हो जाता है कि वो उस मरे हुए अपने पाप में जिंदगी से निकल करके जिंदगी में आ जाते हैं? यू नो व्हाट हैपेंड? क्या होता है ऐसा? क्योंकि यीशु मसीह ना, और यीशु मसीह की बातें उन्हें रीजन देती हैं जिंदगी में बने रहने के लिए, उन्हें रीजन देती हैं जिंदगी में बने रहने के लिए। लेट मी टेल यू, कोई भी इंसान चाहे वो नशे की जिल्लत में है, कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी पाप में उसमें लीन है, व्यभिचारिता में या किसी भी ऐसे पाप में, वो तब तक उस मरी हुई सिचुएशन में से नहीं निकल सकता until and unless he or she found a particular reason। और खुदावंद यीशु मसीह वो रीजन देते हैं कि किन बातों में मर रहे हो, किन बातों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, क्या मिलेगा इन चीजों से, क्या मिलेगा इन चीजों से। और द मोमेंट जब तक आप वो रीजन आपके सामने नहीं आता ना, हम अपनी उस हालातों से बाहर नहीं निकल पाते। ना हम अपने नशे करने की आदतों से, ना व्यभिचारिता की, ना अपनी ईगो से, ना अपने गुस्से से, इन सारी बातों से नहीं निकल सकते। और जब तक कि हमें एक साउंड रीजन नहीं मिलता, एंड गॉड गिव्स रीजन, खुदा उनको रीजन देता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जिंदगी में क्या, आपको क्या लगता है? मैं यहां पर कुछ बिब्लिकल एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर समझ में आएगी मेरी ये बात। जक्कई, जब यीशु मसीह जक्कई के पास थे, उसको पेड़ से उतारा नीचे, आज मैं तेरे घर पे जाऊंगा। तो जब जक्कई के घर में जाकर के लोग, उसके घर में जाकर के उसकी जो बातें हैं, जो वो अपने जीवन में कर रहा है, लोग उसके घर पे जाके बोल रहे हैं ये पापी है। और यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात कही कि आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ने उस अपने बंदे को रीजन दे दिया कि सब तुझे बुरा कह रहे हैं, सब तुझे क्या कह रहे हैं? बुरा कह रहे हैं, पर तू बुरा नहीं है यार।
तेरे घर में तो उधार है, लोगों को तुझ में कमी दिख रही होगी, पर वो जिसने तुझे बनाया है उसकी नजरों में तू क्या है, गुनहगार, इतना गुनहगार नहीं है। तो इन सारी चीजों से कर क्या, बाहर निकल। कौन सी सारी चीजों से, जो उसने खुद खुदा यीशु मसीह के सामने रखी, कि अगर मैं किसी पर, है ना, किसी से, मतलब हम वी कैन यूज दिस वर्ड, कि किसी से ठग लेता हूं कुछ पैसे, तो बाद में क्या करता हूं मैं, है ना, वापस भी इतना गुना करके वापस भी कर देता हूं। तो यीशु मसीह से कह रहे हैं इन सारी चीजों में कब तक लगा रहेगा। गॉड गिव्स हिम रीजन। खुदा ने उसे, खुदा उन जक्कई को एक रीजन देते हैं, एक कारण देते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। यूहन्ना 8 में आपने देखा, जब एक औरत जो थी, जो व्यभिचारिता में पकड़ी गई, सब लोग उसे, क्योंकि कानून था, ये लॉ था, ये व्यवस्था थी कि ऐसे स्त्री को क्या किया जाए, पथराव करके मार दिया जाए, राइट। सारे अपने हाथों में क्या लेकर के बैठे हुए, पत्थर लेकर के आ गए हैं, और वहां पर सारे इकट्ठे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। कैन वी गेट द सिचुएशन? क्या हम उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं? एक वो जो अपने पाप में है और दुनिया उसको मारने पे है, वो भी अपने पाप में मरने ही वाली है। मैंने अभी क्या बोला था कि हम जो नशे में मर रहे होते हैं, हम जो अपने तमाम तरह के पाप में मर रहे होते हैं, हम तब तक नहीं निकलते जब तक हमें कोई साउंड रीजन नहीं मिलता। एंड जीसस गिव्स अस अ साउंड रीजन। मैं और भी प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट करूंगा, अभी सुनते जाइए आप। मैं बिब्लिकली आपको कनेक्ट कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो यीशु मसीह ने उस लेडी को मरने से बचा लिया, ये रीजन दे करके कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उस लेडी को कहा, क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी तुझ पर? बोली, नहीं, किसी ने मुझ पे पत्थर नहीं मारा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं भी तुम्हें कोई सजा, है ना, जा बेटी तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। पर एक बात कही, आज के बाद कोई पाप मत करना। यीशु मसीह ने उसे एक अच्छी जिंदगी में आगे बढ़ने का रीजन दिया कि इट डजंट मीन कि, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इट डजंट मीन कि हमारे पास्ट में हमसे क्या हुआ है। इस इबादत में आने से पहले हमने कौन कौन से पाप कर दिए हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं इट्स ओके, बट आगे से कोई पाप, तो यू हैव द रीजन, मैंने ये एग्जाम्पल आपको पहले भी बताई थी कि मैं पंजाब के एक चर्च में था, तो इबादत चल रही थी। इबादत में एक नौजवान था, वो बच्चा काफी नौजवान था, और वो बहुत ही ड्रिंक करके चर्च में आ गया। इतनी ड्रिंक करी कि मैं सामने यहाँ पर हूँ, यहाँ तक स्मेल आ रही है कि उसके एंटर करते ही, मतलब इतनी ड्रिंक करी उसने। पूरे चर्च में वो पूरा माहौल एकदम अजीब सा हो गया। तो पूरी कलीसिया ने, सबने सोचा कि भाई साहब इस बंदे को तो बहुत डांटने वाले हैं। मैंने कुछ नहीं किया। इबादत खत्म हुई तो पंजाब के जो गांव के चर्चेस हैं, वहां पर एक ट्रेडिशन है, लोगों का अपना विश्वास है, जो अपनी जिस भी प्रार्थना के साथ जिस भी ज़रूरत होती है, वो पादरी साहब के सामने पास आते हैं और दुआ करवाते हैं। भाई साहब से स्पेशल दुआबंदी के बाद, वर्शिप के बाद दुआ करवा के फिर वो अपने घरों में जाते हैं। तो उस नौजवान की जो मम्मी है, वो भी इबादत में आई हुई थी। मम्मी बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी कि अब क्या होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नीचे आया और मैंने उसको बुलाया। कुछ नहीं किया, मैंने उसे गले ही लगा लिया। आज के बाद चर्च में ऐसे नहीं आते हैं, तो आज के बाद ऐसे मत आना। वो रोने लग गया। मैंने कहा, मैं तेरा रोना देख रहा हूँ, पर मैं अभी तुझसे बात नहीं करूंगा, सुबह मैं तेरे घर आऊंगा, आपके घर आऊंगा। उसकी मम्मी भी रोने लग गई। कैन यू इमेजिन कि जब मैं उनके घर गया, तो दैट यंग मैन, ही डिसाइडेड कि अब वो इन चीजों से बाहर आएगा।
ये दुनिया जो है ना, ये पंजाबी में एक कहावत है, रुलाए का नाम होता है, खिलाए का नहीं। आप समझ रहे हैं? ये दुनिया जो है ना, आपने कितना अच्छा किया है वो याद नहीं रखेंगे, पर एक छोटी सी गलती होगी ना, उसके लिए आपको ऐसा कर देंगे ना कि आपको फील होने, यार मैं पैदा ही क्यों हो गया। ये दुनिया ऐसी है। और दुनिया जब आप ऐसी बातें आपको रियलाइज करवाएंगे ना, खुद के लिए नहीं कोई सोचता कि मैं कैसा हूं, बट गॉड इज देयर हु मेक यू रियलाइज। वो आपको फील कराते हैं कि भाई आप जैसे भी हैं उसके बेटे और बेटियां हैं। ही गिव्स यू रीजन उस मरी हुई जिंदगी से बाहर आकर के एक अच्छी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ही गिव्स यू रीजन। इसीलिए तो बहुत सारे पीर पैगंबर इस दुनिया में हुए हैं, वो सब पापियों का, राक्षसों का, दुष्टों का नाश करने आए, पर यीशु मसीह जिंदगी देने आए। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए तो वचन में लिखा है कि वो नहीं चाहता कि किसी भी जान का क्या हो, नुकसान, किसी भी जान का नुकसान। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो खुद जिंदा है। वो मरे हुओं के साथ कैसे रहेगा? वो सबको क्या देना चाहता है? जिंदगी देना चाहता है। सो जीसस क्राइस्ट का पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठना बहुत जरूरी था, इसलिए ताकि मैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ सके, मैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ सके। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं बाइबल में से, ताकि ये बात बहुत अच्छे से हम समझ सके। आपको वो वाक्य याद होगा, लूका में दर्ज है, लूका की अंजील में दर्ज है। और दो बंदों की डेथ हो गई थी, अमीर और गरीब लाजर की। अब मैं आपको याद दिला रहा हूं स्वर्गीय सिचुएशन की। अच्छा, जब मर गए तो वचन में लिखा है कि दोनों, एक अब्राहम की गोद में और एक अंधकार में। अंधकार में जो बंदा है वो क्या कर रहा है? जो अमीर है वो अंधकार में है, वो क्या कर रहा है? लाजर को देख के क्या कह रहा है कि ये प्रभु अब्राहम क्या कर, इसको भेज, कहां? धरती पे भेज। क्यों भाई, क्या होगा वहां पर? वहां मेरे 5 भाई और हैं, ये जाएगा उनको बताएगा, ताकि जहां पर मैं मर रहा हूं, जहां पर मैं मर रहा हूं, वो यहां पे आके ना मरे। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? फिर वहां पर वचन में बहुत प्यारी बात लिखी, वहां पर लिखी, वहां भविष्यवक्ता हैं, वहां नबी हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में दें, वहां पादरी साहब हैं, चर्च फादर हैं, ब्रदर्स हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सारे हैं। अगर वो उनकी नहीं सुन रहे तो कोई मुर्दों में से भी जी उठ के जाएगा तो उनकी भी। नाउ दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर अस। अगर आज जो वचन की बातें आती हैं, क्या यीशु मसीह साक्षात यहां पे जिंदा प्रकट सुन लेंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आज हमारे घरों में इजीली अवेलेबल है वचन, अब हम पढ़ते हुए भी इसकी नहीं सुन पा रहे हैं, इसके मुताबिक नहीं चल पा रहे हैं। आ जाए यीशु मसीह जिंदा होते, वो आएगा एक दिन, आएगा भी, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये, अच्छा ये बात पता है वहां पर क्यों लिखी है लूका की अंजील में, कि अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठ के चला जाए तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे। पता है क्यों लिखी ये बात? सुनिए ध्यान से। क्योंकि लूका की अंजील खुदावंद यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण होने के बाद, जब वो मुर्दों में से जी उठ गए, 40 दिन धरती पर रहे, अपने चेलों को, तमाम लोगों को दिखते रहे, 40 दिन बाद वो जिंदा ही स्वर्ग पे उठाए गए। उसके बाद ये किताब लिखी गई, कौन सी? लूका की अंजील। तो उसके बाद लूका ने ये देखा कि यार उसके जिंदा होने के बाद भी लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तब ये बात लिखी कि उसके लोग हैं, उसके पास्टर्स हैं, उसके भविष्यवक्ता हैं, उसके नबी हैं, अगर वो उनकी नहीं सुन रहे तो यीशु मसीह जी उठ के भी तो आ गया सबके सामने, उसकी कहां सुनी है? तब ये बात लिखी गई कि भले कोई जिंदा भी होके चला जाए, कौन नहीं सुनेंगे? जो अपने पाप में आज भी मर रहे हैं। डू वी रियलाइज उसका जी उठना क्यों जरूरी था? ऐसा ना हो कि हम, है ना, उस अमीर बंदे की जगह पर पहुंच जाए और वहां जाके पछताएं, फिर वहां पछताने का कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे ना, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, मत सोचिएगा कि उस टाइम हम डाकू की तरह माफी मांग लेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला है। तब जो तैयार होंगे वही उसके साथ जाएंगे। तो आज जो जिंदगी और जिंदगी की बातें, यीशु मसीह का जी उठना इसलिए जरूरी था ताकि हम जिंदगी और जिंदगी की बातों में आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, यीशु मसीह का जिंदा और पुनरुत्थान होना, मुर्दों में से जी उठना क्यों जरूरी था? दूसरी बात है टू ऑथेंटिकेट व्हाट जीसस प्रीच्ड। जो यीशु ने प्रचार किया उसे प्रमाणित करने के लिए, उसे सही होने के लिए, कि उसका प्रचार झूठा नहीं है। यही तो पढ़ा हमने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 आयत से लेकर 28 आयत तक। संत पौल अपनी कुरिन्थियंस की कलीसिया को यही बता रहा है कि अगर तुम ये कहते हो कि वो मुर्दों में से जी नहीं उठा, क्यों कहते थे ये लोग? अब मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं ये रिजरेक्शन के तमाम हवाले जो मत्ती की अंजील 27 और 28 अध्याय में दर्ज है। वहां पर आपको एक बात मिलेगी कि जब यीशु मसीह के जी उठने की खबर फैल गई ना, तो पता क्या हुआ? वहां पर जिन फरीसियों ने और सदूसियों ने पहरा बिठाया था ना, उनको पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है, यीशु मसीह तो क्या है, मुर्दों में से जी उठ गए हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने जो कब्र पर पहरा दे रहे थे ना, उनको क्या कहा था? उनको कहा कि तुम ये कहना कि जब हम सो रहे थे तो चेले आए और उसको क्या करके उठा के ले गए। और वचन में ये बात लिखी है कि उनकी ये बात पूरे यरूशलेम में फैल गई। ये बात पूरे यरूशलेम फैली। अब ये बात सिर्फ यरूशलेम में नहीं फैली, क्योंकि कुरिन्थियस में ऑलरेडी यहूदी लोग भी हैं। जब संत पौलुस ने ये 12 से लेकर 28 आयत तक का हवाला जो हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने, यहूदियों ने वो बात वहां भी फैला दी थी कि कोई यीशु मसीह जी नहीं उठा, ये ऐसे ही कर रहे हैं, ये जी नहीं उठा, ये तो चेले जो ये प्रचार करें ये खुद ही इसको उठा के। फिर संत पौलुस ने इस बात को बोला कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, फिर तो हमारा प्रचार भी क्या है, गलत है। फिर हमारा प्रचार गलत है, फिर हमारा विश्वास झूठा है, अरे फिर तो हमारा यहां बैठना भी, आप समझ रहे? बट क्योंकि वो जिंदा हुआ है, उसने बातें कही थी। अब आज जो लूका की अंजील का हवाला पढ़ा गया और मोस्टली जो सनराइज वर्शिप सर्विस में जिस बात पे प्रीच किया जाता है, जब वो तमाम बहनें कब्र पर जा रही थी तो वचन में एक बात बयां है कि वो सुगंधित है ना, वो चीजें लेकर के जा रही थी जो बॉडी पर, जब कोई मरा हुआ आता है तो उसकी बॉडी पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। वो सारा सामान लेकर के जा रही। अच्छा, वो ये सोच के नहीं जा रही थी कि हम जिसको मिलने जिसके लिए जा रहे हैं वो जिंदा हो गया, वचन में ऐसा लिखा है नहीं। वो इस बात के साथ, जबकि जब वो वहां पर गई तब फरिश्तों ने, स्वर्गदूत जो उनको दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि जब वो गलील में था तो क्या कहा करता था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, दफनाया जाएगा और तीसरे दिन। और वचन में लिखा है कि उनकी बातें सुनकर के इन बहनों को याद आया कि हाँ, यीशु मसीह ऐसे बोला करता था। मतलब यीशु मसीह ऐसे प्रीच किया करता था कि आई विल बी क्रूसिफाइड एंड मैं मारा जाऊंगा और मुझे कब्र में रखा जाएगा, पर तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुद भी प्रचार किया इस बात का। उन्होंने कहा इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। आपको याद है ये सारे वचन? तो यीशु मसीह का जी उठना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो उन्होंने कहा वो सही साबित हुआ, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो सही साबित हुआ। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से वापस आऊंगा। अब अगर कोई मरा हुआ हो तो वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। वो जिंदा है इसलिए वो वापस आता है और वापस आएगा भी क्योंकि वो जिंदा है। और यहीं पर जो मेरे अजीजों, मैं इस पॉइंट के साथ जो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए आज हमारे प्रचार का जो हम खुदा के कलाम में से करते हैं वो असरदायक होता है, वो जिंदगियां बदलता है, वो विचारों में
जीवन की बातें लेकर के आता है। यीशु मसीह क्योंकि वो जिंदा है, हमारे विश्वास में एक तर्क है, एक लॉजिक है, वैसे नहीं है। क्योंकि वो जिंदा है इसलिए हमारी उम्मीद भी जिंदा है, जो हम उम्मीदें अपने खुदा के साथ और अपने खुदा की हुजूरी में लेकर के आते हैं। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है यीशु मसीह का जी उठना जरूरी था। क्योंकि जी उठना क्या है, वो एक कनेक्शन बैठाता है, वो एक कनेक्शन बैठाता है नए नियम में और पुराने नियम में, नए नियम में और पुराने नियम में कनेक्शन बैठाता है। इसलिए यीशु मसीह का जी उठना जरूरी था। क्या कभी किसी ने आपसे सवाल किया, मुझसे किया था, ये अपने हमारे ध्यान में ये बात आई है कि यीशु, हम ये किसको मानते हैं, यीशु मसीह को, राइट? तो यीशु मसीह के बारे में सारा कुछ तो कहां लिखा है, नए नियम में। तो फिर हम पुराना नियम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के रिगार्डिंग जो भविष्यवाणियां वो पहले कहां हुई हैं, वो पुराने नियम में हुई। एंड लेट मी मेक यू मोर क्लियर, मैं 2 पॉइंट के साथ इस सवाल के जवाब को हम देखेंगे। आपको पता है जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए हैं, तो जब वहां पर लूका की अंजील 23 अध्याय और 23 अध्याय स्पेसिफिकली जब हम पढ़ते हैं, और मत्ती की अंजील उसका 26, 27 और 28 अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर एक बड़ा ही पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। यीशु मसीह सलीब पर हैं, क्रूसिफिक्शन हो रहा है, पूरी धरती पर, पूरे वहां पर अंधेरा छा गया है। और जब अंधेरा छा गया है, देयर वाज अ मोमेंट कि जो पवित्र हैकल में एक पर्दा था, कर्टन था। हैकल में क्या था, एक पर्दा था। वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे, बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, इस बात का रीजन है कि ऐसे ही क्यों लिखा है कि ऊपर से लेके नीचे तक वो पर्दा 2 हिस्से हो गया, फट गया और 2 हिस्से हो गया। क्योंकि इफ ये अगर एक किसी इंसान का काम होता तो इंसान ऐसे थोड़ी, अब अगर इस पर्दे को मुझे फाड़ना हो बीच में से, तो मैं तो ऐसे नीचे से पकड़ के, आई गेटिंग द पॉइंट? और उसकी ऊंचाई बहुत होती थी, जो उस समय था उनकी ऊंचाई बहुत होती थी। और जब बहुत होती थी तो इट वाज कि ये एक रूहानी काम है, ये एक खुदा की तरफ से है, जो पर्दा ऊपर से लेके, ये किसी इंसान का काम नहीं है। और ये जब पर्दा फटा है, वहां पर लिखा है वो पर्दा 2 हिस्से हुआ, मतलब सिर्फ फटा ही नहीं है, वहां पर लिखा है वो 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। और क्या हुआ था, जो दूरियां थी ना, जो पुराने नियम में हम सीधा लोगों का सीधा खुदा के साथ एक्सेस बोल सकते हैं, वो नहीं था। वो कब हुआ? खुदावन यीशु मसीह के जी उठने से, उसकी कुर्बानी से। सो वो कनेक्शन बैठ रहा है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो क्या होता? ओ सिल दो यार, ऐसे हवा तेज आ गई होगी, सिल दो यार। आप समझ रहे हैं? बट वो जी उठा किस लिए? ताकि मैं और आप रूबरू हो सके अपने खुदा से, अपनी प्रार्थनाओं के साथ अपने खुदा के सामने रूबरू हो सके, अपने दिल की जो उम्मीद लेकर के आते हैं हम रूबरू हो सके। इसलिए खुदावन यीशु मसीह का जी उठना बड़ा जरूरी था, बहुत जरूरी था खुदावन यीशु मसीह का जी उठना। सो दिस हैपन, ये इसलिए हुआ। और ये चीज कनेक्शन बैठाती है कि हम पुराने नियम को भी याद रखते हैं, क्योंकि पुराने नियम में एक ऐसी शरह थी जब खुदा किस रीति से अपने लोगों से बात करता था, पर उस रीति को यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पूरा हुआ कि अब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने खुदा के सामने अपनी बातों के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ रूबरू हो सकते हैं। और दूसरा कनेक्शन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है प्रोफेटिकल कनेक्शन, वो है प्रोफेटिकल कनेक्शन। मैं यशाया 53 में आपको लेके जाना चाहता हूं, यशाया नबी की किताब, उसका 53 अध्याय। यहां पर 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा, यही इच्छा पूरी हो जाएगी।
वो बहुत दिन फिर जीवित रहेगा। ये जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना 53 अध्याय, तो शुरू से 1 आयत से लेके यीशु मसीह के बारे में, स्पेशली 7 आयत से लेके यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो रही है कि वो हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, उसने कोड़े खाए ताकि हम क्या हों, चंगा हों। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी। वो सेम इसी रीति से पीड़ित किया गया, मारा गया। जो यहां पर भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के आने से लगभग 750-800 साल के करीब पहले भविष्यवाणी हुई है, वो आज जाके, तो ये इस रीति से एक प्रोफेटिकली कनेक्शन है जो यहां पर बैठता है, और इस कनेक्शन को हम एक सटीक रूप से देख सके और भी सटीक रूप से आगे बढ़ सके अपनी जिंदगी, अपने आत्मिक जिंदगियों में यीशु मसीह का जी उठना बहुत जरूरी था। नाउ लेट मी कंक्लूड टुडेज मैसेज, और आज के मैसेज को मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, और इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूं मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना बहुत जरूरी था ताकि मैं और आप एज बीइंग ए क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते एक अंधविश्वास के साथ ना आगे बढ़े। लेट मी क्लियर यू वंस अगेन कि यीशु मसीह का जी उठना बहुत जरूरी था ताकि एज ए मसीही होने के नाते हम एक अंधविश्वासी के रूप में ना हम आगे बढ़े। देखिए कैसे मैं समझा रहा हूं, कैसे आप अगर हो सके तो आप ये बुक पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। ये बुक है एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखी गई बुक है, जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारी बुक है ये लिखी हुई है, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। ये टाइटल है इस बुक का, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा लिखी गई ये बुक है। उस बुक में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं ना, वो गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ रीजन। उसने हमें रीजन दिए हैं, उसने हमें कारण दिया है कि हम उसकी इबादत करें, कि हम उसकी खिदमत में आगे बढ़े। उसने कहा पूरी कायनात को देखो, आपको हर छोटे से छोटे कण से लेके ऊंचे पहाड़ों तक और विशाल समुद्रों की गहराइयों तक देखो, यू विल फाइंड द रीजन कि वो खुदा है, वो जिंदा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस बुक में इस बात को गौर तलब किया है कि इसलिए यीशु मसीह का जी उठना जरूरी था ताकि हम इन गहराइयों को समझ सके। नहीं तो मेरे अजीजों पता क्या होता, अगर खुदावंद यीशु मसीह मरे होते ना, जिंदा नहीं होते, पुनरुत्थान नहीं होते, तो आज उनकी कब्र खाली थोड़ी होती, आज उनकी कब्र उसी पत्थर से ढपी होती, और उस पत्थर पे ना, उस कब्र पे हम भी जाकर के फूल मालाएं पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे होते। आप समझ रहे हैं? हम भी प्लान बनाते अपनी फैमिलियों से, चलो यार वहां जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह की हड्डियां रखी हुई है, वहां माथा टेक के आएंगे और क्या हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि वो जिंदा है, और जिंदा शख्स जो है वो सिर्फ एक ही जगह मौजूद नहीं, वो हर जगह मौजूद है। सो लेट अस अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़े कि हमारा खुदा जिंदा है, और जो मेरे और आपके सीखने के लिए मेरे अजीजों वो ये है, क्या ये उसके पुनरुत्थान में हम भी अपने आप को अपने जीवन में मरी हुई चीजों में से बाहर निकाल करके उस जीवन की बातों के साथ आगे बढ़ें जो यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल के माध्यम से हम सबके सामने रखी हैं। और वो जीवन की बातें हैं कि हम उसकी महिमा में आगे बढ़ें, हमेशा हमेशा उसके शुक्रगुजार रहें, उसके बलिदान को की कद्र को समझते हुए अपने जीवनों में हमेशा हलीमी के साथ उसकी महिमा और उसकी बढ़ाई करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें। प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ आपकी सिताइश में आते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए। प्रभु जी वो जिंदा हैं और हम उस कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, और प्रभु जी वो कॉन्फिडेंस प्रभु जी हमें और भी खुदा कुव्वत देता है कि हम आपकी खिदमत और भी पिता परमेश्वर जी संजीदगी के साथ और पिता परमेश्वर ईमान के साथ करते हुए आपकी महिमा कर सकें। आप रहम करें कि प्रभु जी हम सब की जिंदगियों में आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रभु जी ब्लेसड ठहरे,
हम उस जिंदगी के साथ प्रभु जी अपने परिवारों में, अपने घरों में आगे बढ़े और आपकी महिमा करें प्रभु जी। सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।